बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और न्यूज़ स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूं सैमी चौधरी। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से हमारे नुमाइंदे चौधरी मुबशर मजहर की खुसूसी रिपोर्ट के मुताबिक शेखुपुरा के तारीखी कंपनी बाग में भी पंजाब की सकाफत के रंग बिखर गए। पंजाब आर्ट्स कौंसिल शेखुपुरा और जिला इंतजामिया के ज़ेरे एहतमाम तकरीब का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर राना शकील असलम और जिला इंतजामिया के अफसरान समेत शहरियों ने पंजाबी सकाफत को फ़रोग देने के लिए रिवायती पगड़ी पहनकर तकरीब में शिरकत की। कंपनी बाग में ढोल की थाप पर घोड़ा डांस ने भी समा बांध दिया। सनअतजार इंस्टीट्यूट की जानिब से मुख्तलिफ पंजाबी अशिया के स्टॉल्स भी सजाए गए जो शुरा की तवज्जो का मरकज बने रहे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हिदायत पर महकमा पुलिस ने भी पंजाबी कल्चर डे जोशो खरोश से मनाया। रुस्तम पाक को हिंद बिल्लू पहलवान ने डीपीओ शेखुपुरा फैसल मुख्तार को पगड़ी पहनाई। खबर शामिल करते हैं गोजरा से। गोजरा में कर्ज का मुतालबा करने पर घर बुलाकर न सिर्फ तशद्दुद का निशाना बनाया बल्कि 15 पर कॉल करके पुलिस के हवाले भी कर दिया। तफसीलात के मुताबिक गोजरा राना शकील ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना बयान रिकॉर्ड करवाते हुए सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए बताया कि गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल शमरेज उर्फ समर वगैरह अपना कर्ज वापस मांगने पर मेरे साथ उन्होंने शदीद ज़्यादती की है। राना शकील ने मजीद बताया कि मुतालिका पुलिस शफाफ इंक्वायरी के बाद मुझे घर जाने की इजाज़त दे दी जाए। राना शकील ने आला अरबाब इख्तियार से अपील करते हुए कहा कि मेरे साथ शदीद ज़्यादती हुई है। शमरेज वगैरह को गिरफ्तार करके फौरी तौर पर कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। प्रोपोगंडा किया इसने काफ़ी लोगों से फ्रॉड किया हुआ था, उनके इसने नामजद कर दिया उनको। उसमें इसने उसको कहा कि जिसने मुझे माफ़ करने हैं ना, पैसे लिख के देने हैं तो मैं उसके बयान देने हैं, वरना तुम भी पर्चा भुगतो। उसमें इसने कहा कि मैंने तुझे ना अपना नाम लूमे में रख लिया, अगर तुम भी ना मुझे मेरे चेक और स्टाम्प वापस किए तो मैंने तुम्हें भी रख लेना। मैंने कहा चलो तुम मुझे रख लेना, जब मेरा इसमें कोई तल्लक ही नहीं है किसी किस्म का भी, तुम मुझे ब्लैकमेल करके मुझसे अपने चेक और स्टाम्प लेना चाहते हो जो तुमने मेरी गाड़ी के इवज़ मुझे दिए हैं। वो मामला गुजर गया। उसके बाद इसने मुझे अपना एक बयान हलफ़ी दिया जो इसने कहा कि मैं 27/2/2022 को आपको पेमेंट दूंगा। ये इसका बयान हलफ़ी है। जब ये टाइम गुजरा तो इसने मुझे कहा कि पीर शाह सरकार के दरबार पर आ जाओ, वहाँ पे बैठ के बात करते हैं। वहाँ पे बैठकर बात करके इसने मुझे हलफ दिया कि मेरे घर में 7,35,000 पड़ा हुआ है इस वक्त, तुम वो ले लो आके, तो मैं तुझे कॉल करूँगा या मैसेज करता हूँ तो तुम फिर आ जाना। इसने मुझे कॉल का मैसेज किया और अभी तक मेरे पास ऑन द रिकॉर्ड है। इसने मुझे वारसी पार्क वाले रोड पे बुलाया, वहाँ पे मैं गया हूँ। इसको मैंने कहा हाँ जी भाई। इसने कहा कि एक अदद प्लाट मेरा पड़ा हुआ है पार्क सिटी में 5 मरले का, एक पड़ा हुआ है मूंगी बंगले में, वो ले लो तुम्हारी पेमेंट पूरी हो जाएगी। मैंने इसको बोला कि मैंने प्लाट नहीं लेने, मुझे मेरी पेमेंट ही चाहिए नगद, क्योंकि मैंने आगे भी देनी है। इसने कहा कि घर में पेमेंट पड़ी हुई है, वो घर चलें, घर से ले लेना और साइन कर देना अपने, जितनी पेमेंट वसूल हो बाकी मुझे टाइम दे देना। मैंने कहा चलें ठीक है। ये मुझे अपने साथ अपने घर की तरफ ले गया। जब घर की तरफ गए, इसके घर के आगे गए हैं, इसने दरवाज़ा बैठक का खोला, मुझे बैठक में बिठाया। बैठक में बिठा के इसने कहा कि मैं अभी अंदर से होके आया। अंदर से जब ये होके आया तो इसने मुझे पीछे से जफ्फा डाला। एक आदमी आया, इसका भाई छोटा, उसने मुझे टांगों से पकड़ा। इसकी वालदा आई, उसने मुझे कॉलर से पकड़ा। एक और आया और उसने, इन चारों ने मुझे उठा के अंदर ले गए अपने। वहाँ जाकर शदीद तशद्दुद इसने मुझे पर किया और तशद्दुद करते हुए कहने लगा कि ये पैसे जो मैंने तुम्हारे देने हैं, इसके ऊपर मुझे लिख के दो कि मैंने तुझे से कोई लेन देन नहीं है मेरा, वरना मैंने तुझे फायर मार देना। अपने दराज से इसने अपना पिस्टल निकाला और 3 हवाई फायर किए और करके मुझे कहने लगा कि अगर तुमने मुझे पैसे ना वापस किए तो मैं तुम्हें ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा। इसने फिर 15 पे कॉल चला दी। कॉल चलाकर इन्होंने मुझसे बहुत बड़ा तशद्दुद किया, थाने जाओ, हम तुझे 6 बजे छुड़ा लाएंगे अगर तुम हमें लिख के दे दो कि ये जो तुम्हारा लेन देन है 14 लाख का हमारा क्लियर है। मैंने कहा मैंने ये नहीं लिख के देना। 15 पे पुलिस आ गई। पुलिस ने मुझे हिरासत में लिया और थाने आ गए। जब मैंने पुलिस वालों को दर हकीकत सारी बात बताई तो उन्होंने इनको टाइम दिया कि थाना आओ सुबह 10 बजे। 10 बजे की बजाय ये लेतो लाल करता रहा कि मैं वहाँ पे हूँ। पंजाबी ज़बान के अजीम सूफी शायर बाबा फरीद की नगरी पाकपतन में भी पंजाब कल्चर डे जोशो खरोश से मनाया गया। सरकारी और निजी सतह पर रंगारंग तकरीबात मुनक्किद की गईं। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। हुकूमत पंजाब की खुसूसी हिदायत पर पाकपतन में भी पंजाब कल्चर डे के हवाले से रंगारंग तकारीब का एहतमाम किया गया। ढोल की थाप पर भंगड़े डाले गए और मुख्तलिफ किस्म के सकाफती मॉडल्स की नुमाइश भी की गई।
شہریوں خصوصاً بچے اور بچیوں نے پنجابی لباس زیب تن کیا اور سر پر پنجابی پگڑیاں بھی باندھی۔ پنجاب کلچر ڈے پر نوجوانوں کا جذبہ دیدنی تھا۔ پنجاب کلچر ڈے کو سرکاری سطح پر منانا حکومت پنجاب کا ایک احسن اقدام ہے۔ پنجاب کلچر ڈے منانے کا مقصد دم توڑتی ہوئی پنجابی ثقافت کو زندہ رکھنا ہے۔ حکومت پنجاب کی خصوصی ہدایات پر پاک پتن میں بھی پنجاب کلچر ڈے کے حوالے سے رنگا رنگ تقاریب کا اہتمام کیا گیا۔ ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے گئے اور مختلف قسم کے ثقافتی ماڈلز کی نمائش بھی کی گئی۔ پنجاب حکومت کا یہ اقدام جو ہے بہت ہی خوش آئند ہے۔ ان بچوں نے پنجاب کی مختلف رسموں کو، مختلف کھیلوں کو، جیسے سٹاپو، اوکلا چھپاکی، پٹھو گرم، یہ بچے مختلف ایونٹ کھیلتے رہے۔ کپاس کے کھیت بنائے گئے، بچے کپاس چن رہے ہیں۔ شہریوں خصوصاً بچے اور بچیوں نے پنجابی لباس زیب تن کیا اور سر پر پنجابی پگڑیاں بھی باندھیں۔ پنجاب کلچر ڈے پر نوجوانوں کا جذبہ دیدنی تھا۔ پیش کیا ہے کہ تاکہ ہمارا جو پنجاب ہے کھلکھلا اٹھے اور لوگ دیکھیں کہ واقعی آج پنجاب کلچر ڈے ہے۔ ساڈی ثقافت ساڈی مان ہے تے اج اسی آدھے پنجابی لباس پائے ہوئے نے۔ بہت زیادہ انجوائے کیا اور ہمارے ٹیچرز نے بھی ہمیں پارٹیسپیٹ کروائی اور ہمارا بہت زیادہ ساتھ دیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ کلچر ڈے ہر سال ہو۔ کلچر ڈے پہ ہمیں بہت مزہ آیا، کافی سارے جھولے لگے اور ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم ہر سال کلچر ڈے منائیں۔ طرح طرح کے اسٹال لگے، ہم چاہتے ہیں کہ ہر سال لگے۔ ہم بہت خوش ہیں، ہم لوگوں نے بہت انجوائے کیا۔ پنجاب کلچر ڈے کو سرکاری سطح پر منانا حکومت پنجاب کا ایک احسن اقدام ہے۔ پنجاب کلچر ڈے منانے کا مقصد دم توڑتی ہوئی پنجابی ثقافت کو زندہ رکھنا ہے۔ اہم خبر شامل کرتے ہیں ڈویژنل بیورو چیف سردار ظفر اللہ خان بہاول نگر اور شجاع الدین گجرکی کی رپورٹ کے مطابق پنجاب کلچر ڈے کے موقع پر ضلع انتظامیہ کے زیر اہتمام رنگا رنگ تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ تقریبات کا آغاز تحصیل کونسل ہال بہاول نگر سے رفیق شاہ چوک تک منعقدہ کلچر ڈے ریلی سے کیا گیا، جس کی قیادت ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل بہاول نگر عبدالجبار گجر اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد ظفر بزدار نے کی۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر بہاول نگر ارشد ویر، تحصیل افسر خالد علوی، سرکاری محکموں کے ضلعی افسران اور اہلکاران، طلباء، اساتذہ، سول سوسائٹی کے نمائندگان، ثقافتی اور سماجی تنظیموں کے افراد نے کثیر التعداد میں شرکت کی۔ کلچر ڈے ریلی کے آغاز سے پہلے علاقائی رقص پیش کیا گیا اور شرکاء سے خوب داد وصول کی گئی۔ بعد ازاں تحصیل کونسل ہال میں پنجاب کلچر سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل عبدالجبار گجر بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے، جبکہ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد ظفر دزدار نے بھی سیمینار کی صدارت کی۔ سیمینار میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل عبدالجبار گجر اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد ظفر بزدار نے پنجاب کی ثقافت کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا اور حکومت پنجاب کی ثقافت کو فروغ دینے کے اقدامات کو سراہا۔ بعد ازاں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر نے پنجاب گروپ آف کالجز میں منعقدہ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت پنجاب نے ثقافتی اقدار و روایات کو اجاگر کرنے کے لیے پنجاب کلچر ڈے منانے کا قابل تحسین اقدام کیا ہے، جس سے نوجوان نسل میں ثقافتی ورثے سے لگاؤ پیدا ہوگا اور وہ کلچر کی مزید ترویج و ترقی کے لیے کام کر سکیں گے۔ سیالکوٹ کے نیکا پورہ میں تعینات 57 سالہ ASI محمد حسین نے گھریلو حالات سے دل برداشتہ ہو کر اپنے سر میں گولی مار کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق وحید اقبال کی اس رپورٹ اور ترجمان سیالکوٹ پولیس کے مطابق ڈویژنل بیورو چیف وحید اقبال کی رپورٹ اور ترجمان سیالکوٹ پولیس خرم شہزاد کے مطابق DPO سیالکوٹ محمد حسن اقبال انتہائی افسوسناک واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے خود موقع پر پہنچ چکے ہیں۔ SP انویسٹیگیشن فاروق امجد DSP سٹی سرکل ہمراہ موجود ہیں۔ فرانزک سائنس ایجنسی اور پولیس ٹیموں نے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ DPO کا کہنا ہے کہ واقعے کی تمام پہلوؤں سے تحقیق کی جائے گی اور دوران تفتیش قانون راجن پور نورپور سے ملک راجہ مختار بوڑھا کی رپورٹ کے مطابق مچھی والا ہائی اسکول نورپور میں کلچر ڈے منایا گیا۔ پروگرام اسکولوں کے مسائل اور ہمارا مستقبل کی ریکارڈنگ کے لیے راجہ مختار ملک کا مختلف اسکولز کا وزٹ۔ تفصیل کے مطابق ہیڈ ماسٹر مسرت عباسی کی قیادت میں معظم علی، عامر منصور احمد، خورشید اور دیگر سٹاف کی طرف سے بہترین پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں بچوں کی طرف سے جھومر، ڈھول کی تھاپ پر رقص بھی پیش کیا گیا۔ اس موقع پر مہمان خصوصی CEO ایجوکیشن جناب وزیر علی آغا صاحب اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر امتیاز رسول نے شرکت کی اور اسکول اور بچوں کی تعریف کی۔ تقریب میں قومی ترانہ، ملی نغمے، شعر و شاعری پیش کی گئی۔ اس موقع پر اسکول سٹاف کی طرف سے کھانے پینے کی مختلف چیزوں کے سٹالز بھی لگائے گئے۔
मुख्तलिफ सकाफती चीज़ों के स्टॉल भी मुतारिफ करवाए गए। इस मौका पर ऊँट का रक्स भी पेश किया गया। इसके अलावा इलाका भर से कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। ओकाड़ा से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अरशद कादरी की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रैफिक हादसा हुआ। ओकाड़ा में डिपालपुर रोड पर दो कारें आपस में टकरा गईं। हादसा तेज रफ्तारी की वजह से पेश आया। एनी शाहिदीन के मुताबिक कार ड्राइवर समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। हादसे की इतला पर रेस्क्यू 1122 ने मौका पर पहुंचकर जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अब रुक करते हैं आरिफवाला का। हमारे नुमाइंदे चौधरी अलियास अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक आरिफवाला में गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल नंबर 1 के ज़ेर एहतमाम पंजाब कल्चर डे के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी डेप्यूटी एजुकेशन ऑफिसर थे। कल्चर डे की मुनासबत से स्कूल में पंजाबी स्टॉल्स भी सजाए गए। स्कूल के बच्चों ने पंजाब कल्चर को उजागर करने के लिए लिबास भी ज़ेबतन कर रखे थे। तफसीलात के मुताबिक मेहमानों का पहुंचने पर स्कूल प्रिंसिपल जफर सदीक, मिर्जा शकील अहमद और दीगर ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। शेखुपुरा में तेज रफ्तार कैरी डब्बा उलट गया। तफसीलात के मुताबिक M3 शेखुपुरा मोटरवे पर शरकपुर इंटरचेंज से 5 किलोमीटर लाहौर की तरफ जाते हुए तेज रफ्तार कैरी डब्बा टायर फटने से उलट गया। हादसे में कैरी डब्बा में सवार 4 मुसाफिर जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1122 शरकपुर शरीफ की इमदादी टीम ने मौका पर पहुंचकर जख्मियों को फौरन तिब्बी इमदाद देने के बाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल शरकपुर शरीफ मुंतकिल कर दिया। जख्मी होने वालों में अमार वल्द इब्राहिम 27 साल, इमतुल जोजा अब्दुल कादिर 40 साल, सकीना बीबी जोजा इब्राहिम 63 साल और अब्दुल रहमान वल्द अब्दुल कादिर। मरी से खबर शामिल करते हैं मजहर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब भर में स्कूलों में कल्चर डे मनाया गया। वहीं मरी कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी में भी बच्चों ने कल्चर डे जोश जज्बे से मनाया और पाकिस्तान के कल्चर को मुख्तलिफ अंदाज में उजागर किया। कल्चर डे के हवाले से बच्चों ने मुख्तलिफ रंग के शलवार कमीज पहने और मुख्तलिफ अंदाज के टैबलोस भी पेश किए। कल्चर डे मनाने का मकसद पाकिस्तान में पंजाब के लिबास के हवाले से सकाफत को उजागर करना है और बच्चों में इस बात को उजागर करना है कि हम पाकिस्तानी हैं, शलवार कमीज हमारा कल्चर है। इस मौका पर बच्चों और टीचर्स ने कल्चर डे मनाने पर खुशी का इजहार किया और साथ ये पैगाम भी दिया कि ऐसे इवेंट से बच्चों में अपनी सकाफत के बारे में आगाही हासिल होती है। साहिवाल से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अरशद भट्टी। हुकूमत पंजाब के अहकामात और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अवैस मलिक की हिदायत पर जिला भर में पंजाब के सकाफती दिन को मनाने के हवाले से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इनेकाद जारी। CEO एजुकेशन डॉक्टर मोहम्मद अरशद की सरपरस्ती में जिला भर के तालीमी इदारों में पंजाबी कल्चर डे रवायती जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। गवर्नमेंट बटाला मुस्लिम हाई स्कूल कल्चर डे की मुनासबत से एक खसूसी तकरीब मुनक्किद की गई, जिसके मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अवैस मलिक थे। तकरीब में स्कूल प्रिंसिपल, स्टाफ और बच्चों ने पंजाबी लिबास ज़ेबतन कर रखा था। इस मौका पर बच्चों के मुख्तलिफ खाके पेश किए गए। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अवैस मलिक पंजाबी लिबास बिलखुसूस पग पहनकर तकरीब में शरीक हुए। CEO एजुकेशन डॉक्टर मोहम्मद अरशद ने भी शलवार कमीज और पग पहन रखी थी। तकरीब से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अवैस मलिक ने कहा कि पंजाब शानदार सकाफती रवायात का अमीन है। पंजाब की सकाफत से हमें अमन व मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम मिलता है। उन्होंने कहा कि पंजाब की खूबसूरत सकाफत को उजागर करने और नौजवान नस्ल को इससे रोशनास कराने के लिए पंजाब हुकूमत की हिदायत पर सूबा भर की तरह जिला साहिवाल में भी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स तरतीब दिए गए हैं। CEO एजुकेशन डॉक्टर मोहम्मद अरशद ने कहा कि अदबी और सकाफती तरक्की किसी भी कौम की असमत का मसर होती है। आज के दिन को मनाने का मकसद पंजाब की मादूम होती सकाफत को जिंदा करना है। मेहमान नवाजी, रवादारी, मोहब्बत, इत्तेहाद और भाईचारे की फिजा हमारी पंजाब की सकाफत का महवर और मरकज है। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद के थाना छलगरी की हदूद में गांव शाह बुखारी में 4 रोज कबल खोसा बरादरी में तसादुम हुआ था, जिसमें फायरिंग में 2 अफराद जख्मी जबकि एक जाफर खोसो कत्ल हुआ था, जिसके बुरसा ने DIG हैदराबाद SSP हैदराबाद से कातिलों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और उनकी फौरी गिरफ्तारी की अपील की है। हैदराबाद से देखते हैं ऑन न्यूज के चीफ रिपोर्टर गुलाम हुसैन चांडियो की इस रिपोर्ट में। इस वक्त हम मौजूद हैं थाना छलगरी की हदूद शाह बुखारी में, जहाँ पे 3 रोज़ कबल खोसा बरादरी में एक तसादुम हुआ था। जो है 2 शख्स थे वो ज़ख्मी हुए थे और एक जाफ़र खोसो जो कत्ल हुआ था। आज हम उनके गांव में मौजूद हैं, गांव वालों से बात करेंगे इस हवाले से उनका क्या कहना। ज़मीन ते वियासीं, उते फेरिंग थी, असां पहिरियों भाउ बधो थे, असां होॾां वियासीं, असांखे ॿुधायो, असां त भॼंदे वियासीं, अॻी वेठा तयारु थी, जेके असांखे बंदूकूं सिधियूं हुयूं। उन में मुंहिंजो भाउ जाफ़र फौत थी हलियो, असांखे बंदूकूं लॻल आहिनि, छेड़ा लॻल आहिनि असांखे। असां दाख़िल थियासीं अस्पताल में, मोटी आयासीं। उन में पुलिस को बि असां मदद अॼु सिधो न कयो आहे। SP
DIG भई असां उनखे चयो अपील मदद करण सां असांखे गिरफ़्तार कयो, महिरबानी कयो। हिनखे ॻोल्हे गिरफ़्तार करे वरी बि असां जहिड़ा माना इहो आज़ादु थींदो, वरी बि असांजा माण्हू मरंदा। महिरबानी कयो वञे थाणे ते जाए तव्हांखे चवां SP खे या DIG खे या IG खे असांजी अपील आहे, महिरबानी करे हिनखे गिरफ़्तार कयो। न तो न को पुलिस को माना हिन ते आई आहे ग़रीबनि जी, न का तदावारी कई अथई, न को इहो ई कई अथई त का FIR थिए या छा थिए। असांजी इहा ई DIG साहिबु पीर मोहम्मद शाह खे ऐं SSP हैदराबाद खे अपील आहे त फौरन हिन ते एक्शन वरितो वञे, वधीक खूनारेज़ी न थिए। अदालत न थियो आहे, न का ॻाल्हि थी आहे, 3 ॾींहं गुज़री विया आहिनि, त में का शइ न असांखे मिली आहे, न को हिनजो को पुलिस एक्शन कयो आहे, न की को डप डा थियो आहे। जंहिंजे लाइ असां जेको माल मता असांजे बंदियूं ॿाहिरां सभु गैराबाद पिया आहिनि, असां डपा वञी नथा सघूं। अगरि उहो हथियार खणो 8-9 माण्हू वेठा असां केॾांहुं वेंदासीं। पुलिस असां ॾे कोन आयो आहे, असां पुछा बि कोन हुई। पहिरीं ॾींहुं असां ज़ख़्मी थी होॾां वियासीं, असां रुई अस्पताल में ख़ाली लेटर ते दाख़िल थियासीं। अॼु सुधो असांजे घर न आयो, न SSP न DSP न SHO को बि माण्हू असां वटि लड़ी न आयो आहे, कंहिं पुछा न कई आहे। असां इन ख़्याल में वेठा आहियूं त ही छो न आया आहिनि, इन जॻह ते असां वटि न पुॻो आहे। ख़तमु करे छॾियो बंदूक हणी, हिकिड़ो किरी वियो मथां, ॿियो आयो हू किरी वियो, हुनजे मथां टियों आयो हू किरी वियो। जेसी ताणी हितां वारा पाणी टिपी पार करे उते रसे, जेसी ताणी हू ख़तमु थी वियो। हुकूमत करे ॾे हिननि जा, हू पाणी टिपी पार करे भॼी विया, हिननि खे गोरे हथ कंदनि, पुलिस हथ कंदी, हीत ग़रीब कोन कंदा। मुंहिंजा पुट गुम करे मारे धकाणी भॼी वियो, मुंहिंजो को ॾोह कोन्हे बचा बेगुनाह। पुलिस असां सां मदद कान कई आहे साईं, असां सां नाहक कई आहे। उनखे SP DIG के असी अर्ज कयूं था इनके गिरफ्तार करे वठन। खोसा कबीले के अफराद ने DIG हैदराबाद SSP हैदराबाद से मुतालबा किया है कि कातिलों को फौरी तौर गिरफ्तार किया जाए। दीपालपुर पंडित के करीब डकैती की वारदात पर मुज़ाहमत पर 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। थाना चौरस्ता मियाँ खां की हदूद में डकैती की वारदात दौरान वारदात 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों की शनाख्त आमिर मसूद और मोहम्मद अमीन मंचरिया के नाम से हुई है, जिनको इब्तदाई तिब्बी इमदाद देते हुए लाहौर रेफर कर दिया गया है। दीपालपुर थाना चौरस्ता मियाँ खां की पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद अवैस शेख सांगड़। पॉपुलेशन शहदादपुर और टंडू आदम के इंचार्ज बासर अकाउंटेंट एसरो जाट भेल फीमेल मुलाजिम और फीमेल मरीजों को हरेसमेंट करने और ब्लैकमेल करने पर सरापा एहतजाज। इस मौके पर सेंट्रल इंचार्ज हाकिमजादी टालपर रुबीना बेनज़ीर, मिस सदफ मरी इंचार्ज सांगड़ कलसूम बेगम, मुलाजिम समेत जिला सदर सैयद बहराम शाह समेत जिला सदर अलहडनू वसान, यूनिट जनरल सेक्रेटरी नवाज अली चन्नड़, गुलाम रसूल चन्नड़, शफी ड्राइवर, हुसैन बख्श सोलंगी, आसिफ अली डाहरी, यार मोहम्मद बलोच, हाशिम मोहम्मद सलीम बख्श रिंद शामिल थे। इस मौका पर सेंट्रल इंचार्ज हाकिमजादी ने ऑन न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताया कि अकाउंटेंट वैसरू जाट भेल को हमारी कानूनी जायज़ मदद की जाए और इस जालिम बासर एसरो भेल से तहफ़्फ़ुज़ दिलाया जाए। जब तक इससे ज़िला बदर नहीं किया जाएगा तब तक हमारी इज्जत और आबरू को ख़तरा है। जी इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट सांगड़ नवाबशाह रोड पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिस पर मौजूद हूँ। पॉपुलेशन वेलफेयर शहदादपुर और टंडो आदम के इंचार्ज बासर मुलाजिम अकाउंटेंट इसरो जाट भील फीमेल मुलाजिम और फीमेल मरीज़ों को हरासमेंट और ब्लैकमेल करने का इल्ज़ाम। शहदादपुर टंडो आदम मेल फीमेल स्टाफ सरापा एहतजाज हैं। तमाम सीरियस मसलो है, सीरियस मसलो इनके वठिजे। ये असांजो जेको आहे टेक्निकल अमरो आहे जो पूरे डिस्ट्रिक्ट जी परफॉर्मेंस जेका आहे हिननि ते डिपेंड करे थी। हर 5 RHS 5 में जेको आहे ही पंहिंजी परफॉर्मेंस छोकिरियूं ॾियनि थियूं ऐं हिननि सां मुसलसल ज़्यादती थींदी अचे पई। कराची वारनि जी असांखे सम्झ में नथी अचे। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर भी मिनिस्टर के आदमियों में वो शाह साहब जो हैं MPF हैं सरदार शाह साहब, मैं उसका आदमी हूँ, मैं फलां का आदमी हूँ, इस किस्म की बातें करके रात को के टाइम भी ख़वातीन को जो है फ़ोन करता है, अजीब अजीब किस्म की टास्क उनसे करता है और उनको जो है अपने उनसे के। अच्छा आपको कितने ऐसे से ये शख्स हिरासत करना है? 8-9 महीने से। 8-9 महीने से। अच्छा इस पर कोई एक्शन हुआ है? एक्शन कोई नहीं ले रहा। अच्छा आपने किसी से कंप्लेंट की? कंप्लेंट तो हमने 8 सर को की है, हम अपनी ड्यूटी छोड़ के
पहले ये था कि हमारे शताब्दी में नहीं आया था तो हम भी साइलेंट थे, ठीक है ना। हम डिस्ट्रिक्ट सागर में हर जगह पे जाते हैं, सर के साथ कैंप्स करते हैं, 500 सेंटरों पे करते हैं, इधर कोई टेक्निकल स्टाफ नहीं है, ठीक है ना। जब हमने आज समझा, चलो चार्ज ली थी तो सर के पास ही बैठा होता ना, चार्ज लेके एकदम से हमारे सेंटरों में आके ये क्या करोला गाड़ी में से उतर के हमें बता रहा है, जैसे बोलो वैसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो उसी टाइम मैंने सर को कॉल लगाई, मैंने बोला सर ये जो आए हैं इधर आपने इसको चार्ज दे दी। सर ने ये बोला कि जी हाँ ये सिक्योरिटी साहब का ऑर्डर था जो मैंने ओके किया। हमारा सर क्या करता है, जाहिर बात है ऊपर से जो लेटर आएगा तो सर ओके तो करेगा। वर्बली तौर पे मैंने सर को बहुत कंप्लेन की, टंडो आदम में भी ये मसला हो गया, जब भी हम ओटी में भी परेशान थे ना, तो ये झगड़े हो रहे हैं और इस बंदे की वजह से सब कुछ ये हो रहा है। तो लिहाजा इसको डिस्ट्रिक्ट से ही निकाला जाए ना तो बहुत अच्छा रहेगा सबके लिए। और हमारा जो इदारा है गरीब इदारा है, हमारे पास एक क्लाइंट आता है, वो अपनी फ्री में सर्विस लेके जाता है। पहले हमारे पास रेगुलर ओटी चलती थी, अब महीने में 40-50 केस इकट्ठे हो जाते हैं। क्लाइंट गरीबों का इदारा है, इन्होंने क्या मजाक समझा हुआ है, इसमें अपने पैसों के चक्कर में आ जाते हैं, कभी इधर ऑर्डर करवा के उन लोगों को ट्रांसफर करके एडजस्ट कर देता है। तो हम ये चाहते हैं सर सेक्रेटरी साहब से ऊपर जो भी हमारे बैठे हैं कि हमारा मेहरबानी करके जो है ये बात रिकॉर्ड पे रखी जाए। हमें किसी किस्म का भी अगर कोई खतरा खौफ होता है तो हमारा सारा जो है ना इस पे जाएगा। रातों को घरों में फोन करता है, मैं आ गया हूँ, मैं फला का बंदा हूँ। कभी कभी ये सेक्रेटरी साहब के साथ भी ये टिकटॉक की वीडियो बना के ये वायरल कर देता है, हरासमेंट फैलाने के लिए स्टेटस पे रखता है, ब्लैकमेल भी कर रहा है, ब्लैकमेल करता है। इस तरह से मना हमें फील करवाता है मैं बहुत ताकतवर चीज हूँ। और जाहिर बात है मजबूर होके हमें पता है कि हिरासमेंट क्या होती है और हमें पता है कि हम जाएंगे रोडों पे निकलेंगे, वरना किसी को क्या लाचार है अपना घर ड्यूटी छोड़ के आगे इधर अपना बयान देगा। इस वजह से हम आज अपने सर के पास आए। खबर शामिल करते हैं जेहलम से। डॉक्टर ताहिर महमूद मिन्हास की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे जेहलम में कल्चर डे मनाया गया। इसी तरह गवर्नमेंट मिडिल स्कूल कड़ी में बड़े जोशो जज्बे से मनाया गया, जिसमें साबिका चेयरमैन चौधरी शफीकुर रहमान ने अपनी तकरीर में कहा कि दिन मनाने का मकसद पंजाब की सकाफत को उजागर करना है। चेयरमैन चौधरी शफीकुर रहमान घोड़े पर सवार होकर तशरीफ लाए। अहम खबर शामिल करते हैं डिविजनल ब्यूरो चीफ सरदार जफरुल्लाह खान बहावल नगर और शजाउद्दीन गुज्जर की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब कल्चर डे के मौका पर जिला इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम रंगारंग तकरीबात का इनेकाद किया गया। तकरीबात का आगाज़ तहसील कौंसल हॉल बहावल नगर से रफीक शाह चौक तक मुनक्किदा कल्चर डे रैली से किया गया, जिसकी क़यादत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल बहावल नगर अब्दुल जब्बार गुज्जर और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद जफर बुसार ने की। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर बहावल नगर अरशद वीर, तहसील अफसर खालिद अलवी, सरकारी महकमों के ज़िला अफसरान और अहलकारान, तलबा, असातिज़ा, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान, सकाफती और समाजी तंजीमों के अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। कल्चर डे रैली के आगाज़ से पहले नौजवानों ने ढोल की थाप पर खूबसूरत इलाकाई रक्स पेश किया और शुरका से खूब ताद वसूल की। बादशाह तहसील कौंसल हॉल में पंजाब कल्चरल सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अब्दुल जब्बार गुज्जर बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जबकि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद जफर बुज़दार ने सेमिनार की सदारत की। सेमिनार में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अब्दुल जब्बार गुज्जर और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद जफर बुज़दार ने पंजाब की सकाफत के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर किया और हुकूमत पंजाब के सकाफत को फ़रोग देने के इक़दाम को सराहा। बादशाह एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में मुनक़िदा सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत पंजाब ने सकाफती इक़दार और रवायात को उजागर करने के लिए पंजाब कल्चर डे मनाने का काबिल तहसीन इक़दाम किया है, जिससे नौजवान नस्ल में सकाफती विरसे से लगाव पैदा होगा और वो कल्चर की मज़ीद तरवीज और तरक्की के लिए काम कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि अपनी सकाफत से लगाव के जज्बे से ही सकाफत फले फूलेगी। उन्होंने पंजाब कल्चर डे पर शानदार तकरीबात के इनेकाद पर मुंतज़मीन की काविशों को खिराज तहसीन पेश किया। खबर शामिल करते हैं मेलसी से। हमारे नुमाइंदे इमरान बलोच की इस रिपोर्ट से। मजलूम को इंसाफ फराहम कराना हमारा अव्वलीन फ़र्ज है। वकालत इबादत समझकर करना चाहते हैं। जाहिद खान एडवोकेट असगर मकबूल एडवोकेट का कहना था कि किसी भी मजलूम की दादरसी से सुकून कल्ब मिलता है। जालिम के खिलाफ और मजलूम का साथ अव्वलीन फ़र्ज है। ये बात जाहिद खान एडवोकेट ने चैम्बर के इफ्तिताह के मौका पर दोस्तों से की। उन्होंने कहा कि बेहतरीन शख्स वो है जिससे दूसरों को फ़ायदा पहुँचे। इस मकसद को ज़िंदगी का हिस्सा बनाया है। मेरे वालिद और मेरे असातिज़ा से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं, उनकी मेहनत और दुआओं से ही हर तरक्की की मंजिल को पाया है। चैम्बर का इफ्तिताह जाहिद खान
खान के वालिद मोहम्मद सईद खान और उस्ताद चौधरी अफजल आफ्ताब एडवोकेट, जबकि असगर मकबूल एडवोकेट की तरफ से वालिद मकबूल हुसैन और उस्ताद मियां मोहम्मद खालिद एडवोकेट ने किया। आखिर में सैयद अजीजुल्लाह शाह ताहिर, सैयद नवीदुल हसन कुतबी, असलम खान, असगर कादरी, सजाद अहमद सईदी, शराफत अली शराफत, अब्दुल समद चौधरी, सुहेल शाह नकवी, सादिक अली, मिर्जा कारी, खादिम हुसैन, काजी मोहम्मद रमजान और दोस्तों ने मुबारकबाद दी। मलकवाल से रिपोर्ट कर रहे हैं असलम जावेद। मलकवाल के दी हेलीकॉन स्कूल और पंजाब स्कूल में पंजाब कल्चर डे की मुनासबत से रंगारंग तकरीबात का इनेकाद किया गया और आज इसी सूबे की सकाफत का दिन सूबा भर में भरपूर जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है ताकि इस खूबसूरत सकाफत से नई नस्ल को रोशनास करवाया जा सके। हेड मिस्ट्रेस ने स्कूल में लगाए गए सकाफती स्टॉल्स का मुआयना किया और तलबा तालिबात की जानिब से पंजाब की सकाफती और लोक विरसे को उजागर करने के लिए मुख्तलिफ ड्रामा, टैबलोज और माहिए पेश किए। तालिबात ने पंजाबी सकाफत को उजागर करने के लिए पंजाब के रिवायती पंजाबी देहाती कल्चर को उजागर किया। मेले में शरीक तलबा और तालिबात और शुरका ने पंजाब के सफेद रंग के लिबास ज़ेब-ए-तन कर रखे थे। पंजाब के मखसूस खानों और मशरूबात से मेहमानों की तवाज़ो की गई। तालिबात के हाथों से तैयार की गई हैंडी क्राफ्ट, सिंगार और मेहंदी के स्टॉल्स शुरका के तवज्जो का मरकज बने रहे। खबर शामिल करते हैं रहीम यार खान से। हमारे नुमाइंदे सरदार जामरब नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक कोट समाबा चक 86 के करीब खौफनाक हादसा पेश आया। अब्बासिया नहर में कार के गिरने से कार सवार 6 अफराद नहर में डूब गए। खबर शामिल करते हैं तहसील फकीराबाद से। हमारे नुमाइंदे इमरान अली मेहर की रिपोर्ट के मुताबिक फकीराबाद नवाही गांव सांवल टावरी के लोग सरापा एहतजाज हैं। तफसीलात के मुताबिक मुजाहिरीन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी के पुराने वोटर हैं, 1970 से पीपल्स पार्टी को वोट देते आ रहे हैं, मगर हमारे बुनियादी हक नहीं मिलते। हमारे एमपीए और एमएनए मुतालिबा मेहरबानी करके हमें दें। और गांव वालों ने एमपीए मुनव्वर हसन से और एमएनए सैयद नफीस शाह से मुतालिबा किया कि दीनी सिस्टम भी बनवा कर दें। और सीएम सिंध सईद मुराद अली शाह से मुतालिबा किया कि हमारे जायज़ बुनियादी सहूलतें हमें दी जाएँ। जी बिल्कुल, ये हमारा जो गांव है वो गोटसावन वाले से मशहूर है, लेकिन हमको ये भी कहना हम चाहते हैं कि ये गांव को नया गांव नहीं है। ये जो गांव है ये 1970 से यहाँ के जो आदमी हैं ये पीपल्स पार्टी के खास कारकुन रहे हैं। उनसे अलावा यहाँ पे हमारे को कोई सहूलत अभी तक फराहम नहीं की। ये रोड जो है आप देख रहे हैं ये टूटा हुआ है, लेकिन ये 2007 में बना है। अभी तक इसको तकरीबन 12-13 साल हो गए हैं, लेकिन ये रोड रास्ता भी नहीं बन चुका। और उनके अलावा यहाँ पे मीठे पानी की बिल्कुल सहूलत नहीं है। यहाँ से 2 किलोमीटर पैदल जाके वहाँ पे वो बुखारी शतन शाह पे वहाँ से पानी भर के यहाँ पे हम अपने बच्चों को वो पानी पिलाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे भी गैस की कोई सहूलत फराहम नहीं हमारे पास, हॉस्पिटल की कोई सहूलत फराहम नहीं। उनके अलावा यहाँ पे कोई ड्रेनेज सिस्टम की कोई सहूलत नहीं। हमारी यही रिक्वेस्ट है वज़ीर आला सिंध और उनके अलावा पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलाल भुट्टो साहब से हम यही कह रहे हैं कि मेहरबानी करके हमारे जो तक के जो एमपी है मुनव्वर वसान और ज़िले के जो हैं अदी नफीसा शाह को हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेहरबानी करे, ये भी गाँव आपके तक का ही है और मेहरबानी करके हमारे को ये जो बुनियादी सहूलतें हैं वो फराहम किए जा रहे हैं, तो हम आपके शुक्रगुजार रहेंगे। नहीं चल रही और हम अपने प्राइम मिनिस्टर और सारे एमएलए एमपीओ को कहते हैं कि हमारे गांव को सहूलतें दें और मुतालबा। कोचरा में भी मुल्क भर की तरह कल्चर डे नहायत जोश जज्बे के साथ मनाया गया। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर बॉयज़ में कल्चर डे भरपूर अंदाज में मनाया गया, जिसमें तलबा और तालिबात ने कसीर तादाद में शिरकत की। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नासिर सदीक से। जी नासिर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 14 मार्च जो है ये कल्चर डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो इस वक्त पूरी दुनिया में जो है ना वो कल्चर की ही जंग है और हर कौम चाहती है कि उनका जो कल्चर है उसकी एक शनाख्त हो। तो बहुत से जो एशियन कंट्रीज़ हैं और अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वो वेस्टर्न कल्चर के नीचे जो है ना वो दबाए जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये बहुत अच्छा स्टेप किया है कि अपनी जो नौजवान नस्ल है उसमें जो है ना कल्चर की अवेयरनेस दी है। तो हमें बड़ा इसमें फ़ख्र महसूस हो रहा है कि आज हमने जो है ना अपना पंजाबी कल्चर को सेलिब्रेट किया है और बच्चों को क्लासेस में भी बताया है कि आप पंजाबी होने के नाते आप फ़ख्र किया करें। शुक्रिया। नौजवान मजहबी स्कॉलर मौलाना कारी अहमद बिलाल सदीकी मुस्तफ़ाई ने मिराजुल नबी कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने फरमाया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिस दौर में तशरीफ़ लाए, ये दौर चूँकि तिब्बे यूनान का दौर था, घर घर में हकीम, अफलातून, बड़े बड़े लोग अपना सिक्का जमाए बैठे थे।
تو اللہ نے اپنے نبی کو 3 معجزے دیے۔ طب یونان کے اندر 3 امراض کا علاج موجود نہیں ہے۔ پہلا، ان کے پاس کوڑی کے جسم کا کوئی مریض جاتا تو اس کے لیے ان کے پاس کوئی علاج نہیں ہے۔ دوسرا، مادرزاد اندھے کی آنکھوں میں روشنی نہیں بھر سکتے۔ تیسرا، ان کے پاس مردے کو زندگی نہیں دے سکتے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو اللہ نے اپنے نبی کو یہ تینوں معجزے دیے۔ آپ مادرزاد اندھے کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو روشنی اتر آتی ہے۔ دوسرا، کوڑی کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے ہیں تو وہ شفا یاب ہو جاتا ہے۔ تیسرا، وہ مردے کو ٹھوکر مارتے ہیں وہ باتیں کرنے لگ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد دور آیا حضرت صالح علیہ السلام کا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام جب تشریف لائے تو لوگ پتھروں سے ہیرے جواہرات سونا چاندی نکالتے۔ اللہ نے اپنے نبی کو یہ معجزہ دیا کہ آپ نے پتھروں سے اور پہاڑ کی اوٹ سے زندہ اونٹنی نکالی اور لوگوں کو یہ معجزہ بھی دکھا دیا۔ اب باری آئی میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ میرے حضور جب تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو سب سے بڑا معجزہ معراج دیا، اور میرے حضور وہاں تک گئے جہاں کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اعلی حضرت یہاں بولے کہ خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے، خود پڑے ہیں جہاں جہت کو لالے، کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے، سراغ عینو متاں کہا تھا، نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، کمان امکان کے جھوٹے نطفو، تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی کی طرف گئے تھے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلاب کمال ہی۔ میرے حضور وہاں تک گئے جہاں کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اچھا، حضور کا یہ معجزہ معراج حضرت ام ہانی کے گھر سے ابتدا ہوتی ہے۔ حضور حضرت ام ہانی کے گھر میں اس طرح فرما ہے، جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، دیکھا حضور سوئے ہیں، تو اب جبریل دروازے پہ دستک دینے لگے تو رب نے فرمایا جبریل میرے محبوب کے دروازے پہ دستک نہیں دینی، میرا محبوب اٹھ کے تیرے لیے دروازہ کھولے۔ تو یا اللہ کیا حکم ہے؟ کہا پھر ایسا کرو، چھت سے سوراخ کرو اور سمٹ کر کے محبوب کے قدموں میں چلے جاؤ۔ حاصل پور میں صدر مرکزی انجمن تاجران ملک عبدالحمید اور صدر انجمن آڑتیاں سبزی اور فروٹ منڈی چودھری محمد علی زیب کی قیادت میں FBR کے کالے قانون کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں محمد یعقوب رضا کی یہ رپورٹ۔ FBR کی جانب سے چھوٹے تاجروں پر سیل پوائنٹس ڈیوائس لگانے کے فیصلے کے خلاف صدر مرکزی انجمن تاجران حاصل پور ملک عبدالحمید کی قیادت میں FBR کے کالے قانون کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں انجمن تاجران کی ذیلی تنظیموں کے صدور اور تاجر برادری نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء نے پلے کارڈز اور پینا فلیکسز اٹھا رکھی تھیں اور وہ FBR کے کالے قانون کے خلاف FBR ظالمانہ ٹیکس نامنظور، FBR چور ہے، تاجروں کا معاشی قتل نامنظور کے نعرے بلند کر رہے تھے۔ احتجاجی ریلی میزائل چوک سے شروع ہو کر مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی FBR دفتر کے باہر پہنچی، جہاں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ صدر مرکزی انجمن تاجران ملک عبدالحمید، صدر انجمن آڑتیان فروٹ و سبزی منڈی چودھری محمد علی زیب اور ذیلی تنظیموں کے صدور نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تاجروں نے ہمیشہ مشکل وقت میں حکومت کا ساتھ دیا ہے، حکومت بھی تاجروں کا معاشی قتل بند کرے۔ چھوٹا تاجر پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے، ٹیکس تو ہم پہلے بھی دے رہے ہیں اور مزید بھی دینا چاہتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا بھی بخوبی علم ہے کہ ملک کے نظام کو بہتر طریقے سے چلانے کے لیے ٹیکس انتہائی ضروری ہے، لہٰذا حکومت ٹیکس کے نظام کے طریقہ کار کو آسان بنائے تاکہ تاجروں کو آسانی ہو۔ انہوں نے حکومت وقت سے مطالبہ کیا کہ حکومت تاجروں پر ظالمانہ ٹیکس کے فیصلے پر نظر ثانی کرے، ورنہ ہم احتجاج کا دائرہ کار مزید وسیع کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد یعقوب رضا، ڈسٹرکٹ رپورٹر آن نیوز حاصل پور۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاولپور سے۔ ڈسٹرکٹ کرائم رپورٹر جبیل کی رپورٹ کے مطابق پنجاب بھر کی طرح تحصیل احمد پور شرکیہ میں کلچر ڈے منایا گیا۔ تحصیل احمد پور شرکیہ کے نواحی مرکز مہاندل فیمیل گورنمنٹ گرلز ایلیمنٹری اسکول حاجی محمد علی ارائن میں بھی کلچر ڈے منایا گیا۔
पंजाब भर की तरह तहसील अहमदपुर शर्किया में भी कल्चर डे मनाया गया। तहसील अहमदपुर शर्किया के नवाही मरकज मांदल फीमेल गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल हाजी मोहम्मद अली अराई में भी पाकिस्तान के तमाम सूबों की सकाफत को उजागर किया गया। तलबा और तालिबात ने पंजाबी सराइकी, सिंधी, बलोची और कश्मीरी सकाफती लिबास ज़ेबतन किए और अपने फन का मुजाहरा किया। इस तकरीब के मेहमान खुसूसी डेप्यूटी DO अहमदपुर शर्किया शबाना परवीन और AEO फौजिया फरहत और हेड टीचर ने बच्चों और असासा की काविशों को खूब सराहा और शाबाश दी। जंग से खबर शामिल करते हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हिदायत पर पंजाब के दीगर शहरों की तरह हाई स्कूल चक नंबर 6 तहसील अहमदपुर सयाल में भी प्रिंसिपल हाई स्कूल मेहर मोहम्मद नवाज दराज और हाजी मोहम्मद यूसुफ की ज़ेर निगरानी पंजाब कल्चर डे का इनेकाद किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर सरदार गुलाम कासिम सरगाना सयाल, मेहर मोहम्मद हमायूं खान सरगाना सयाल, मेहर हुसैन नवाज दराज, तनवीर सयाल, जावेद खान, मोहम्मद यूसुफ समेत शहर भर के मोअज़्ज़िज़ीन, सिविल सोसाइटी, सहाफ़ी बरादरी, टीचर्स और तलबा ने कसीर तादाद में शिरकत की। असातिज़ा और मेहमानों ने पंजाब कल्चर डे के हवाले से पंजाब का रिवायती लिबास शलवार कमीज़ और पगड़ी के साथ शिरकत की। प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल मेहर नवाज दराज ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिपोर्टर अजमल जबील से। अहमदपुर शर्किया रूरल मीडिया नेटवर्क पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम गवर्नमेंट शमसुद्दीन गिलानी एसोसिएट कॉलेज उच्च शरीफ में मुनक़िदा एक रोज़ा तरबियती वर्कशॉप मुनक़िद हुई। वर्कशॉप में साबिक डायरेक्टर इंफॉर्मेशन नज़ीर खालिद ने खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से मुतालबा किया गया है कि वो आज़ादी सहाफ़त और आज़ादी इजहार राय के खिलाफ जारी पीका ऑर्डिनेंस को फिलफौर वापस लें। फेक न्यूज़ के खात्मे और सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत के फैसले किए जाएँ। एक रोज़ा तरबियती वर्कशॉप में कौमी और इलाकाई अखबारात के 18 नुमाइंदों ने शिरकत की। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ और बुनियादी सहाफ़त के हवाले से साबिक डायरेक्टर इंफॉर्मेशन हुकूमत पंजाब नज़ीर खालिद और सदर RMNP एहसान अहमद सहर ने लेक्चर्स दिए। वर्कशॉप में निज़ामत के फ़राइज़ प्रेस क्लब अहमदपुर शर्किया के साबिक सदर मोहम्मद रफ़ीक सफ्तर राजपूत ने अंजाम दिए। एक रोज़ा तरबियती वर्कशॉप के शुरका सहाफ़ियों में रूरल मीडिया नेटवर्क पाकिस्तान और यूनेस्को के इश्तराक से तनाज़ात और कशीदगी का शिकार इलाकों में काम करने वाले सहाफ़ियों के लिए मुरतब की गई हिफाजती मैनुअल भी तकसीम की गई। साबिक डायरेक्टर इंफॉर्मेशन नज़ीर खालिद ने सेफ्टी ऑफ जर्नलिस्ट के हवाले से लेक्चर देते हुए उन्हें इज्तमाई रिपोर्टिंग, मुश्तइल हजूम की खबरें, नावाकिफ मकाम पर रिपोर्टिंग के तौर तरीकों से आगाह किया। उन्होंने सहावत के बुनियादी अज्जा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत, कॉन्फ्रेंस में डायरी नफीसी के लिए सैर हासिल लेक्चर दिया। शुरका सहाफ़ियों से मश्क भी कराई गई। साबिक डायरेक्टर इंफॉर्मेशन नज़ीर खालिद ने कोऑर्डिनेटर इरशाद अहमद शाद, ख्वाजा गुलाम शबीर, मलिक खालिद महमूद, असमतुल्लाह सयाल, साजिद अंजुम, अल्ताफ़ हुसैन, मोहम्मद गुल शेर कम्बो, ख्वाजा अबरार हुसैन, मोहम्मद एजाज हुसैन पठान, ख्वाजा इब्रार रज़ा, मोहम्मद इमरान सयाल, सदीक अहमद फ़ारूकी, सैयद मोहसिन रज़ा शमसी, इम्तियाज़ मंजूर खान, मोहम्मद शहजाद शिकरानी, खादिम हुसैन शाहीन लाशारी, शहजाद खलील खान बडानी में असनाद तकसीम की। खबर शामिल करते हैं कंबर से अब्दुल हकीम चांडियो की रिपोर्ट। गुज़िश्ता दिनों चांटका जागीर के करीब चांटिया कबीले के लोगों का आपस में झगड़ा हो गया था। झगड़े में 2 अफराद जाँ बहक और 2 अफराद जख्मी हो गए थे। मजीद जानी नुकसान से बचाने के लिए नवाबजादा घोराम खान चांडियो की सरबराही में दोनों फ्रीकैन के पास काफिला पहुंचा। काफिले में शरीक सैयद भुरल शाह, सैयद मुजाहिद अली शाह, रईस ठारू खान मारफानी, रईस सरताज अहमद मारफानी, लियाकत डे पारानी, अली रजा चांडियो, रईस शेर मोहम्मद मुजरानी, रईस अब्दुल रहमान डंडई, रईस गुलाम मोहम्मद सोलंगी, रईस अली हुसैन चांडियो। कोट खीर में रईस मोहम्मद पनाह चांडियो के बाद गोट लोइंग खान चांडियो में पहुंचकर रईस हाकिम अली और गुलाम मुस्तफ़ा से मिले और फौत शुदगान के लिए फातिहा पढ़ी। दोनों फरीकैन ने आए हुए मेहमानों को इज्जत बख्शी और सुलह के लिए आमादा हो गए। ऑन न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।